सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन मत्ती चैप्टर 21 वर्स 22 से लिया गया है। विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, जब परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना तैयार की तो उसने ये नहीं बताया कि आपको आखिर तक क्या हासिल करना है। योजना को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, उसने इसमें ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर बहुत तायत में देने वाला पिता परमेश्वर है। हर ज़रूरत को पूरा करने वाला पिता परमेश्वर है। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, भजन संहिता चैप्टर 23 वर्स 5 हमें बताता है, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहते हैं उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ब्लेसिंग थी, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उन्हें इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी थी कि जो पिता परमेश्वर ने इतनी बहुतायत में ब्लेसिंग दी थी कि उनकी जो ब्लेसिंग थी वो ओवरफ्लो हो रही थी। ये इसलिए था क्योंकि हमेशा दाऊद जब भी पिता परमेश्वर से छोटी से बड़ी लेकर बड़ी तक की ब्लेसिंग प्राप्त करता था तो वह पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता था। पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर तीनों टाइम प्रेयर करता था और पिता परमेश्वर को हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता था। मसीह में भाई बहनों, हाँ, हमें भी परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी ज़रूरत की परमेश्वर हर ज़रूरत की पूर्ति करता है। लेकिन हमें यहाँ बसना नहीं है। वह एक अधिक से अधिक पर्याप्त भगवान है। वो अधिक से अधिक देने वाला पिता परमेश्वर है। वो हमें बहुत तायत में आशीर्वाद देने वाला पिता परमेश्वर है। वे चाहता है कि आपके पास एक बहुत तायत आशीष हो, ताकि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन सके। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी वचन के आधार पर मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा अमीर था। उनका अपना अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन उस आदमी को बचपन से ही मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और उसने व्यापार को संभाला, तब वो व्यापार घाटे में जाना शुरू हो गया और उसे इतनी घबराहट शुरू हुई, बेचैनी शुरू हुई कि ये सारा जो मेरे पिता ने इतना अच्छा व्यापार चलाया था वो सब खत्म हो रहा है, वो घाटे में जा रहा है। तब उस व्यक्ति ने जाकर पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेके और पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, हे पिता परमेश्वर कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, व्यापार में मुझे इतना घाटा क्यों हो रहा है। उसी रात उस व्यक्ति को एक विज़न दिखाई दिया कि वो मिट्टी खोद रहा है। तब पिता परमेश्वर ने उसे कहा कि जिस चीज़ से तुझे एलर्जी है उसी चीज़ से तू ऊपर उठेगा, वहीं से तुझे तरक्की मिलेगी। जब वो सुबह उठा तब उसने पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के वचन पढ़े और एक मिट्टी का ठेका ले लिया और उस पर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो काम इतना तरक्की पर चला गया कि वो इतना अमीर हो गया कि उसके पास धन दौलत की कमी नहीं रही। पिता परमेश्वर के अनुसार वो अपना जीवन बिताना शुरू किया, पवित्रताई के अनुसार वो अपना जीवन बिताता था और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना कभी नहीं भूलता था और पिता परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करता था। इस तरह पिता परमेश्वर ने उसे इतनी बहुतायत आशीषों से भरा और उसका जीवन एक समृद्ध जीवन बना और उसने पिता परमेश्वर के लिए हर ब्लेसिंग के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद किया और ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू किया और इस कारण पिता परमेश्वर ने उसे और आशीषें दी और आशीर्वादों से भरा। इसलिए मसीह में भाई बहनों, क्या आप उस प्रचुर अति प्रवाहित अधिक से अधिक पर्याप्त जीवन के लिए पूछ रहे हैं जो आपके लिए परमेश्वर के पास है? परमेश्वर कहते हैं कि आप जीवन में राज करना चाहते हैं, कि आप जो भी स्पर्श करेंगे वह समृद्ध और सफल होगा। जिस तरह उस व्यक्ति का और दाऊद को परमेश्वर ने समृद्ध और सफल जीवन दिया, उसी तरह जब आप पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्रताई में जीवन चलाएंगे और
और पिता परमेश्वर से बहुतायत की आशीषें मांगेंगे तो पिता परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों और आशीर्वादों से भरेगा, जब आप पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार और पवित्रताई में अपना जीवन बिताएंगे। हालेलुया। केवल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना ना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें और बड़ा पूछने की हिम्मत करें। परमेश्वर ने आपसे जो वादा किया है उसके लिए पूछें कि आपके जीवन के लिए पिता परमेश्वर ने क्या योजनाएं रखी हैं, उन योजनाओं को कैसे पूरा होगा, वो सब पिता परमेश्वर से पूछने की हिम्मत रखिए। पिता परमेश्वर से बड़े आशीर्वाद मांगे और उसे अपने उद्देश्य में आपको प्रेरित करने के लिए कहें। आप हमेशा पिता परमेश्वर से अपने मजबूत संबंध बनाए रखें। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें, वचनों को ग्रहण करें और पिता परमेश्वर से अपने लिए बड़े बड़े आशीर्वाद मांगें और परमेश्वर से बड़ा पूछने की हिम्मत रखें। आमीन। अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी कृपा, एहसान और दया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुतायत में आशीषें देने के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अधिक से अधिक जीवन के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ पिता परमेश्वर। जो आपने योजनाएं पिता परमेश्वर मेरे जीवन के लिए तैयार की हैं पिता परमेश्वर, अपने वादे के अनुसार पिता परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे दिल की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे पिता परमेश्वर, और आप मुझे अपनी ब्लेसिंग से भरेंगे पिता परमेश्वर। आपकी बहुतायत आशीषों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर बात के लिए आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस शाम में पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। जितने हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। सबकी इच्छाएं तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें आपके नाम से बहुतायत आशीषें मिले पिता परमेश्वर। उनके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हों पिता परमेश्वर। तेरे नाम से वो आशीषें और बरकतें पाएं पिता परमेश्वर। उनकी ज़रूरतें पूरी होने पाएं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दिन भर आप हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर और हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारा छिपने का स्थान है पिता परमेश्वर। आप हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर की हम हमेशा अपने मुख से निरंतर प्रशंसा करते हैं। आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर। आपकी करुणा और दया सदा की है पिता परमेश्वर। आप हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। आप हमारा शरण स्थान है पिता परमेश्वर। आप हमारे लिए पिता परमेश्वर, आप हमारे चरवाहे हैं पिता परमेश्वर। आप हमें किसी भी बात की घटी नहीं होने देते हैं। आप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने धर्मी जन को दाहिने हाथ से हमेशा संभाले रखते हैं पिता परमेश्वर। आपका धर्मी जन गिरेगा फिर भी वो खड़ा होगा पिता परमेश्वर, क्योंकि उसे खड़ा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो हमारे दुश्मनों को हमारे ऊपर प्रबल ना होने दे पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर जो बच्चे समय पिता परमेश्वर बुरी आदतों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, जो नशे की लतों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम से पिता परमेश्वर इन सब दुष्ट आत्माओं से, बुरी लतों से बाहर आने पाए पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप जैसा तुल्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर। आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह आपने एस्तर का सर ऊंचा किया पिता परमेश्वर, तूने रूत को ऊंचा किया पिता परमेश्वर। विश्वास करने वालों को आप कभी नहीं छोड़ते पिता परमेश्वर। उसी तरह पिता परमेश्वर आप हमें भी ऊंचा कीजिए पिता परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर को हम आदर मान सम्मान सब चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अपने करुणा
करुणा से और अपनी महिमा से हमें भर पिता परमेश्वर। तेरी करुणा और दया सदा की है पिता परमेश्वर। अपने सामर्थ के वरदानों से हमें भर पिता परमेश्वर। हमें अपने वचनों में मजबूत कर पिता परमेश्वर। हमें आपसे पिता परमेश्वर, आप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर है। बहुतायत में आशीषें देने वाले पिता परमेश्वर है। जिस तरह आपने दाऊद को पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दी पिता परमेश्वर, वैसी ओवर ब्लेसिंग हमें भी दे पिता परमेश्वर। हम पर अपने आशीर्वादों की बौछार कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब पर अपना दया भरा और सामर्थ्य भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। आप अपने धर्मी जन को कभी नहीं छोड़ते हैं। आपने वचन में कहा है, ना तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, क्योंकि हमारा खुदाबंद हमारे साथ रहता है। हम पिता परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हम तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने होठों से अंगीकार करते हैं कि वो दयावान पिता परमेश्वर है, दयालु पिता परमेश्वर है, हमारे शरीर और आत्मा की रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है। हम अपने आत्मा और शरीर से पवित्रताई में चलें। हम अपने आँखों को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। यह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर, जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, सब पर पिता परमेश्वर अपना सामर्थ्य भरा हाथ रख। सबको इस रात में संभाल कर रख पिता परमेश्वर। सबकी रक्षा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस रात में पिता परमेश्वर, किसी के घर में कोई परेशानी, दुख, बीमारी ना आने पाए पिता परमेश्वर। सब पर अपना सबको संभाल कर रख पिता परमेश्वर। सब सुबह उठकर तेरे नाम से पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।